नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। इन दिनों मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि परिसर में बनी मस्जिद को लेकर वैसे ही सरगर्मी तेज है जैसे काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हुई थी। मथुरा की सिविल कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की विवादित जमीन का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। इससे बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपने का आदेश दिया है। अब इस मामले में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जेड हसन ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम न्यायालय से बाहर भी मंदिर और ईदगाह का मामला सुलझा सकते हैं, हल कर सकते हैं। उन्होंने अब इस मामले में साफ कह दिया है कि इस केस में अदालत के बाहर भी आपसी बातचीत के आधार पर हम इस मुद्दे का जो हल है वो निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो सेवा संस्था और ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे कि कैसे इसे बीच का रास्ता निकालकर इसे हल किया जा सके। कमेटी के अध्यक्ष जेड हसन मंगलवार को लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान देवबंद में रहने वाले जेड हसन ने कहा कि मथुरा प्रेम की नगरी है और हम इसका माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते और ना ही बिगड़ने देंगे। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर वो बोले कि हम दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था में पदाधिकारियों से राय मशवरा लेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, सोचेंगे कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, कैसे इस मुद्दे को हल किया जा सकता है बिना कोर्ट की दखल के। जेड हसन ने कहा कि वो मथुरा में 55 सालों से रह रहे हैं। 1992 से वो ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं। जेड हसन ने यह भी कहा कि इतने सालों में मथुरा में कभी धर्म को लेकर हिंदू मस्जिद के बीच विवाद नहीं हुआ। न्यायालय में वाद चल रहे हैं, इससे विवाद की स्थिति बन रही है और हम चाहते हैं कि विवाद ना हो, बात आगे ना बढ़े। इसके लिए न्यायालय से बाहर हम बैठकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने ये कहा कि हम दोनों 2 दिन बाद मथुरा पहुंचेंगे, तब ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के पदाधिकारियों से राय मशवरा लेंगे और उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा प्रेम की नगरी है और वो नहीं चाहते कि विवाद और ज्यादा आगे बढ़े। उन्होंने इस मामले में कहा कि इसमें रास्ता सोचेंगे कि पूरे प्रकरण का क्या हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मथुरा का जो ये मुद्दा है, इसमें जो माहौल है उसे बिगड़ना नहीं चाहिए और आपसी समझौते से, आपसी बातचीत में बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर वार्ता से बात नहीं बनती है तो फिर जो न्यायालय का आदेश होगा उसे माना जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। देखिए, अब गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी का इसमें कहना है कि तथ्य क्या है। जेड हसन को कि एक बात से तो पता चलता है कि उन्हें जानकारी है कि ये पहले मंदिर था, उसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। इसका स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट पर है। औरंगजेब की परंपरा को खत्म करने के लिए अगर हम बैठकर बात कर सकते हैं और बैठकर बातचीत करके इसका कोई हल निकल सकता है तो उसको स्वागत है। इसे ध्यान में रखना होगा कि ईदगाह किसी भी दूसरी जगह बनाई जा सकती है, लेकिन भगवान का जो जन्म स्थान है उसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद महेंद्र प्रताप सिंह वादी अधिवक्ता है, जिनका ये कहना है कि अगर इस विवाद का हल न्यायालय के बाहर निकलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि हम ईदगाह के बदले 2.5 गुना जमीन ब्रज 84 की कोस की परिक्रमा देने को तैयार है। वो ईदगाह बना ले, कई मंदिर और मस्जिद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रकाट्य स्थल यानी कि जन्म स्थल नहीं बदला जा सकता और हम चाहते हैं कि ये भगवान का भव्य मंदिर बने। कमेटी के अध्यक्ष जेड हसन मंगलवार को लखनऊ में थे, जहां देवबंद के रहने वाले जेड हसन ने कहा कि वो मथुरा में 55 सालों से रह रहे हैं और 1992 से वो ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं और अब इतने सालों में मथुरा में कभी भी धर्म को लेकर हिंदू और मस्जिद के बीच में ये विवाद नहीं हुआ। और अब उनका ये कहना है कि भाई अदालत में जो ये बातचीत, ये जो मुद्दा चला गया है, मामला चला गया, इसको लेकर वहां बातचीत ना हो, बल्कि उसके बाहर ही अगर कोई हल निकलता है तो मिल बांट के बैठकर हम बातचीत कर सकते हैं, जबकि उन्हें पता है कि इसका रास्ता क्या होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद दशकों पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 करोड़ एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1967 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था और इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है।
हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। अब जो जांच का आदेश आया है अदालत से, उसमें आदेश ये है कि हिंदू पक्ष अपनी बहुत बड़ी जीत इसको बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे असंवैधानिक बताकर इसका विरोध किया है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने यह कहा था कि हम इस आदेश को निरस्त करने की मांग अदालत से करेंगे क्योंकि यह असंवैधानिक है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस निरीक्षण का विरोध किया था। गुस्से में थे वो जब इसका यह आदेश आया था कि मंदिर और मस्जिद के लिखित समाधान के बावजूद यह आदेश दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का मानना है कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, वो निरीक्षण का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि निरीक्षण से वर्तमान की जो परिस्थिति है उसका सत्य सामने आ जाएगा और हम उत्सुकता से इस आदेश को पूरा करने की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन अब ये समय ही बताएगा कि इस मामले पर न्यायालय क्या निर्णय देगा। तब तक हम सनातन धर्मी प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है, और जो भी हल निकलेगा इसका वो सबके सामने होगा और वही सत्य होगा। अगर ये अदालत के अंदर होता है या फिर जैसा कि जेड हसन ने कहा कि इससे वार्ता करके अदालत के बाहर भी बैठकर बात कर सकते हैं, वार्ता से अगर हल निकलता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो फैसला अगर कोर्ट से आएगा तो उसे भी माना जाएगा। अब फैसला कैसे आता है, कब आता है और किन परिस्थितियों में आता है, इन पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि अदालत के बजाय अगर बाहर बैठकर हम वार्ता कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, क्या सही है, क्या इससे सही फैसला निकलकर सामने आएगा। नहीं तो अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसे लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।